घर खरीदना हर मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा सपना होता है। बरसों की सेविंग, बैंक लोन और ढेर सारी उम्मीदें एक फ्लैट की चाबी से जुड़ी होती है। लेकिन जब प्रोजेक्ट अटक जाए, पैसा फंस जाए और सुनवाई ना हो, तो ये सपना सबसे बड़ी टेंशन बन जाता है। इसी तनाव को कम करने की जिम्मेदारी लेकर आई रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा सवाल खड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेरा डिफॉल्ट करने वाले बिल्डर्स को ही फायदा पहुंचा रही है। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, ऐसी स्थिति में संस्था को खत्म करने पर विचार करना बेहतर है। राज्यों से कहा गया है कि लोगों के लिए रेरा बनी है, उनके हित के बारे में सोचना जरूरी है। कोर्ट की ये टिप्पणी अचानक नहीं आई है। इससे पहले भी चीफ जस्टिस सूर्यकांत रेरा के कामकाज पर नाराजगी जता चुके हैं। 2024 में उन्होंने कहा था कि रेरा पूर्व अफसरों का रिहैबिलिटेशन सेंटर बन गई है, जिसमें रियल एस्टेट एक्ट 2016 की पूरी स्कीम को फेल कर दिया गया है। उन्होंने कहा था कि होम बायर्स के निवेश की सुरक्षा के मामले में रेरा का प्रदर्शन निराशाजनक साबित हुआ है। यानी जिस कानून को 2016 में होम बायर्स की सुरक्षा और सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया था, उसी के असर पर देश के सबसे बड़ी अदालत सवाल उठा रही है। जिस मामले में ये टिप्पणी आई है वो हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है, जहां राज्य सरकार रेरा का ऑफिस और अपीलीय ट्रिब्यूनल शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करना चाहती थी, जिसमें हिमाचल सरकार के नोटिफिकेशन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसकी वजह शिफ्टिंग के लिए वैकल्पिक बिल्डिंग का ना होना बताया गया था। जबकि हिमाचल के 80% रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स शिमला, सोलन और सिरमौर में स्थित है, जबकि कांगड़ा जिले में जहां धर्मशाला है, वहां केवल 20 प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है। हाईकोर्ट का मानना था कि ज्यादातर प्रोजेक्ट शिमला रीजन में है, ऐसे में ऑफिस शिफ्ट करना ठीक नहीं होगा। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी कि ये पॉलिसी डिसीजन है। कांगड़ा जिले को डेवलप करने और शिमला का बोझ कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सरकार को ऑफिस और ट्रिब्यूनल धर्मशाला शिफ्ट करने की अनुमति दे दी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या रेरा अपने मूल मकसद से भटक गई है। देश भर में लाखों होम बायर्स ऐसे हैं जिनके केस बरसों से लटके हैं। कई जगह बिल्डर्स पर जुर्माना लगता है, फिर भी प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होता। ऐसे में कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने उन लोगों की उम्मीद फिर जगा दी है जो अपने पैसे और हक के लिए लड़ रहे हैं। इस टिप्पणी के बाद गेंद राज्यों के पाले में है। अब देखना होगा कि रेरा को मजबूत बनाया जाता है और सिस्टम में बड़े बदलाव की दिशा तय होती है या नहीं। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें विस्तार।